नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। आज सबसे बड़ी खबर जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर आपको बताते हैं कि 296 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 2020 में इस एक्सप्रेसवे की शिलान्यास किया था और उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 महीनों में ही पूरा कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। इसके बनने से यूपी के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को सुविधा मिलेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और हर किसी को इस एक्सप्रेसवे का इंतजार है। पीएम मोदी का विजन है बुंदेलखंड का विकास हो रहा है और ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही जो वीवीआईपी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जालौन के कैथेरी गांव में उद्घाटन समारोह होगा और पीएम मोदी ने 2020 में इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और पीएम मोदी ने जालौन दौरे पर सीएम योगी का ट्वीट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, एक्सप्रेसवे से विकास को विस्तार और रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी का ट्वीट आपको बता दें कि पीएम मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदेश के चौमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभा जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। एक्सप्रेसवे नए भारत के नए यूपी में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकी वीवीआईपी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ये बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है क्योंकि बुंदेलखंड का विकास और विस्तार हो रहा है। ये समझा जा सकता है कि यूपी में विकास की गति कितनी तेजी से बढ़ रही है और एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार मिलेगी। 7 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जो है वो जोड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया था और क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, देश में यूपी की नई पहचान एक एक्सप्रेसवे वाले राज्यों के रूप में होती है। अभी देश में यूपी ऐसा राज्य है जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद 6 बड़े एक्सप्रेसवे हो जाएंगे, जिसमें मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी जारी है। उन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े एक्सप्रेसवे आपके सामने हैं, सबसे पहले आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो 340 किलोमीटर लंबा है। चौथा दिल्ली मेरठ, पांचवा नोएडा आगरा और छठा मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है। तो उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे हो गई है, जिसमें एक और नाम शामिल होने वाला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उद्घाटन किया जाएगा एक्सप्रेसवे का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक विकास की नई रफ्तार देता हुआ उत्तर प्रदेश में आज एक और अध्याय जोड़ता हुआ नजर आने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के इतिहास में अब आप रूट को समझ लीजिए, किस तरह से पहचान बदलेगी उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद। चित्रकूट से होते हुए बांदा आगे बढ़ेंगे आप, उसके आगे आप जाएंगे महोबा और आगे जब आप बढ़ेंगे इस एक्सप्रेसवे में, क्योंकि लंबा चौड़ा एक्सप्रेसवे है, कई रास्तों को, कई इलाकों को, कई जिलों को कवर करता है। जालौन, औरैया, ये दो तमाम वो इटावा, ये वो तमाम जिले हैं जिनको कवर करता हुआ ये एक्सप्रेसवे जो है आगे बढ़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कई बड़ी इलाकों को, कई बड़े जिलों को अपने अंडर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से बुंदेलखंड की जो दूरी है उसको जल्दी से पार पाने में एक्सप्रेसवे का बड़ा हाथ होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक बड़ा नाम जुड़ता हुआ आज, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आज उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले पहुंचने से पहले तमाम बड़े अधिकारियों ने जायजा ले लिया और निरीक्षण किया गया है आज की तैयारियों का। उसके बाद ही आज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए, किस तरह से आज की तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंच के उद्घाटन करने की। चित्रकूट से अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस समय। बांदा से
अंकित हमारे साथ है, कुछ और हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, एक एक करके इनके पास चलते हैं और सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। चित्रकूट से अखिलेश हमारे साथ है, उनके पास सबसे पहले चलते हैं। अखिलेश, गुड मॉर्निंग। आज की जो बुंदेलखंड वासियों की मॉर्निंग है वो वाकई में गुड होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, एक नई सौगात यहाँ के लोगों को मिलने वाली है। कैसी तैयारियां कर दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले? गुप्ता जी देखिए, बता दें कि ये बिल्कुल निश्चित है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे कोई सौगात है आज बुंदेलखंड वासियों को मिलने जा रही है कि ये बड़ी सौगात है। इसके मिलने के बाद से यहाँ जो विकास है वो विकास दिखेगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड देखिए बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। यहाँ उद्योग नहीं हुआ करते थे, ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो भी उद्योग थे नहीं आ पाते। लेकिन जब से ये भाजपा योगी सरकार आई है तब से यहाँ से डकैत भी खत्म हो गए और पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में लेकर के यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात दी थी, जिसके बाद अब ये बन के तैयार हो गया। तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 5 से 6 घंटे में तय की जाएगी। जो यहाँ के व्यापारी हैं वो चित्रकूट से दिल्ली से अपना व्यापार करके शाम को यहाँ वापस हो सकते हैं। और खासतौर से भगवान श्री राम की ये नगरी है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्ष यहाँ बिताए थे। जो हर महीने यहाँ महोत्सव मेला लगता है, यहाँ लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं वो पहले जो दूर दराज से ये बुंदेलखंड एरिया से आते थे, लेकिन उनको साधन डायरेक्ट न मिलने की वजह से, कनेक्टिविटी सीधे न होने की वजह से नहीं आ पाते, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के हो जाने की वजह से वो जो श्रद्धालु हैं उनको भगवान श्री राम के दर्शन करने के, उनके निशानियों को दर्शन करने के लिए काफी सुगमता होगी। तो इसलिए इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मिल जाने की वजह से बुंदेलखंड वासियों को काफी खुशी है। जी बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अंकित भी हैं बांदा से, अंकित के पास चलते हैं। अंकित, अगर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से कह सकते हैं यूपी में विकास की गति और तेजी से हो गई है, लेकिन जिस बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं वहां कभी डाकुओं और माफियाओं का खौफ देखने को मिलता था, लेकिन अब इस रास्ते पर कह सकते हैं विकास की गति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी सौगात है। और अगर कहा जाए तो देश में उत्तर प्रदेश सबसे पहला अपना ये राज्य है जहां पे ये 5 एक्सप्रेस वे बनाए गए, उसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। 8 महीनों के जो है कार्यकाल में योगी सरकार में लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हुए देश के प्रधानमंत्री इसका जब भूमि पूजन किया था उसके बाद से लगातार योगी सरकार इस पे काम कर रही थी। और बड़ी तेजी से अगर कहा जाए तो 28 महीने में 296 किलोमीटर का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया है। और यहाँ की जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, औद्योगिक जो है यहाँ पे औद्योगिक कॉरिडोर की व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग पहले रोजगार के लिए परेशान होते थे उनको भी अब ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आज ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ा दिन है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो बुंदेलखंड से अगर चित्रकूट से कहा जाए तो चित्रकूट से जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में होते हुए अगर लोग जाते हैं तो महज 6 से 7 घंटे में दिल्ली का सफर तय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये रास्ता बड़ा सुगम हो चुका है। हालांकि पहले अगर बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में लोग यहाँ आने में कतराते थे, क्योंकि अब से कुछ सालों पूर्व यहाँ पे रास्ते बड़े खराब होते, लेकिन अब रास्ते बेहतर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन जाने से बिल्कुल, तो विकास को रफ्तार कैसे दी जाती है, ये विरोधी जो हैं, जो विरोध करते हैं योगी सरकार का, वो आज उद्घाटन होने के बाद जरूर अपनी बातों से पलट जाएंगे। अखिलेश के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। अखिलेश, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बात करिए कि उनको कैसा लग रहा है, आज कितना गदगद महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस आज पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं, क्या लगता है यहाँ के लोग कितना फायदा होगा? यहाँ के लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था क्या हम ऐसी सड़कें चलेंगे, क्या हमें ऐसी सड़कें मिलेंगी, और इसकी तो बहुत जरूरत ही थी। इस सोच को हम भूर प्रशंसा करते हैं इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए, जो बार बार बोलती थी सरकारें, अब वाकई में दिखाई दे रहा है कि बुंदेलखंड क्या कर सकता है। बिजनेस भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, आने जाने के लिए भी रास्ता भी बहुत सुगम है, बहुत अच्छा है। जहां हम दिन भर नहीं पहुंच पाते थे, वहां मैं एक व्यापारी हूं, करबी से हम जाके बांदा से काम करके वापस आते हैं, इलाहाबाद से काम करके आते हैं। एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरे साथ कुछ छात्र भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आप लोग पहले पढ़ने के लिए दूर जाने पड़ता था, जाते नहीं थे, अब क्या लगता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने कितना फायदा है? बुंदेलखंड आने से बहुत फायदा है और आने जाने में दिक्कत भी नहीं है और जल्दी कम समय में पहुंच जाते हैं। व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं है, दिल्ली की रास्ता 4-5 घंटे की भी।
आने जाने में बहुत सहूलियत है। तो आज पीएम मोदी जी सौगात देने वाले, तो क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को धन्यवाद। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज पीएम मोदी आज जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सौगात दे रहे हैं, तो जिस तरीके से धन नगरी चित्रकूट यहाँ श्रद्धालु आते थे, तो अब इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से कितना फायदा होगा? बढ़ावा मिलेगा। हमारे बच्चे तैयारी के उद्देश्य से दिल्ली में कोचिंग वगैरह कर, हम लोग उनको छोड़ने जब जाते रहे तो काफी समय बर्बाद होता था हम लोगों का। अब ये एक्सप्रेस वे चालू हो जाने से हम लोगों का समय बचेगा, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी, समय का अभाव रहता है, अगले दिन ऑफिस जाना है, बच्चे अपना छोड़ के तुरंत उसी दिन वापस भी आ सकते हैं एक्सप्रेस वे से। तो क्या लगता है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने से अब कितना विकास हो गया? विकास तो बिल्कुल होगा, बुंदेलखंड में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होगा, जिससे तो हमारे सहयोगी लगातार अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं और आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं और इस बड़ी सौगात से कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। साथ ही ये भी है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनके साथ समय का जो अभाव रहता है वो अब समस्या नहीं आएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कह सकते हैं जो रोजगार की बार बार बात की जाती है, रोजगार भी जब लोगों को मिलेगा तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि विकास की गति और तेजी से बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो 28 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछा है, ये कहा जा सकता है कि विकास अब और तेजी गति से आगे बढ़ रही है। जी देखिए, सबसे बड़ी मुख्य अगर बात की जाए विकास को लेकर के तो विकास हर तबके पर किया गया कि रोडों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो लोगों की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग होती थी तो खराब रास्तों की वजह से तमाम लोग आने में कतराते थे, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से सड़कों पर जाल बिछाया गया है और यहाँ पर जो भी रास्ते थे उनको दुरुस्त किया गया है। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर पूरे रास्ते अब दुरुस्त है और सबसे बड़ी बात जो सुगम रास्ते होते हैं एक्सप्रेस वे, वो ये सबसे बड़ी सौगात है लोगों को सहूलियत होगी यहाँ से जाने में और आने में। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह अब लोग डालेंगे, पिछले कई दशक से अगर कहा जाए तो बुंदेलखंड में कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही है कि लोग फैक्ट्रियां डालेंगे, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और जो लोग बाहर जाते थे वो लोग अब यहाँ रह के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार की अगर बात किया जाए सरकार में इस विकास कार्यों से रोजगार भी लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश के साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए थे उनमें से एक शख्स ने बहुत अच्छी बात कही कि बिजनेस बढ़ेगा, व्यवसाय आएगा और रोजगार मिलेगा, और यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को हमेशा घेरता रहता है। तो अखिलेश जी कह सकते हैं कि मुंह बंद हो जाएंगे विरोधियों के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार पे हमलावर थे कि यहाँ विकास नहीं है या उद्योग नहीं है, डकैतों के नाम से भी हमला बोलते थे, लेकिन जिस तरीके से अब यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात मिली है बुंदेलखंड, बिल्कुल से मान सकते हैं कि यह पर्यटक का हब बनने वाला है, विकास का हब बनने वाला है। जो विकास की गंगा बहेगी, अब बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहने वाली है। तो बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है और बस इंतजार इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।